हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे आपको वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम बेसिक पे बताएंगे आपको कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन होती क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है और वन वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहली इसमें जो चीज़ है उसमें है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। उससे पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे लोगों तक और भी पहुंचे और लोग भी सब्सक्राइब इसको कर पाए। आते हैं अपने टॉपिक पे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सबसे पहली चीज इसमें जो है वो है वेरिएबल। वेरिएबल जो वैल्यू है वो वेरी शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंजेबल। क्या होता है? चेंज। वेरी का मतलब होता है चेंज। मतलब वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है कि एक्स वाई जेड जब इक्वेशन होती है, एक्स वाई जेड किसी मैथ में आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल वो वैल्यू होती हैं जो चेंज हो सकती हैं। कैसे समझिए आप इस चीज को कि एक्स वाई जेड इस इन सभी की वैल्यू इक्वेशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। मतलब सिचुएशन के हिसाब से ये अपनी वैल्यू को वेरी करा करते हैं। मतलब जो वेरिएबल होते हैं वो चेंजेबल होते हैं। ठीक, उनको हम चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं वो एक महज नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका रीजन ये है कि जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 ये होते हैं नंबर। ठीक, और इन नंबर्स को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अगर वन है तो वन की जगह पे हम वन ही रख सकते हैं। इस x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में किसी भी तरह की आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 5 भी। वो उस इक्वेशन की सिचुएशन पे डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टर्म्स पे। टर्म्स नॉर्मली होता है वेरिएबल होता है। ठीक, या तो आपका ये कांस्टेंट होता है, या तो ये वेरिएबल इनटू कांस्टेंट होता है, या तो ये वेरिएबल इनटू वेरिएबल होता है। ठीक, इनटू वेरिएबल। देखिए, टर्म्स क्या होते हैं? या तो ये वेरिएबल होते हैं, क्या होते हैं? या तो ये वेरिएबल होते हैं, या कांस्टेंट होते हैं, या वेरिएबल इनटू कांस्टेंट होते हैं, या तो ये वेरिएबल इनटू वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, वेरिएबल होता है मतलब या तो एक्स होगा, या तो वाई होगा, या तो जेड। कांस्टेंट होता है मतलब नंबर हो सकते हैं टर्म्स। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट होता है तो वेरिएबल इनटू कांस्टेंट में आपका x इंटू 2x ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर वेरिएबल इनटू वेरिएबल होता है मतलब x इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक, x इंटू एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है। वेरिएबल इंटू, इन सभी को क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। ठीक, पद जिसको इंग्लिश में कहते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट, चर अचर, वे टर्म्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि इनका कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स होता है। टर्म्स का, पदों का कलेक्शन होता है। कलेक्शन जब हम किसी कलेक्शन करते हैं इनका किसके साथ? विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मीन अगर हम इसको और इसको मिला के कुछ लिखें, x प्लस वाई प्लस 1, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि इन तीनों टर्म्स को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। ये तीन टर्म्स हैं, वेरिएबल, वेरिएबल, कांस्टेंट। अगर हम चाहें तो यहाँ पे x इंटू वाई लिख सकते हैं। ये भी क्या है? एक टर्म है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल इंटू वेरिएबल भी क्या होता है? टर्म्स होता है। और इन टर्म्स को कलेक्शन करते हैं, रिलेशन बनाते हैं इनका एडिशन के साथ, तो ये क्या बन जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन सकता है। लेकिन ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में नहीं होगा। इक्वेशन क्या होता है? इक्वल। अगर इन्हीं इक्वेशन में इक्वल का साइन आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? वन टर्म प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये एक हमारे पास क्या है? इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, इक्वेशन। लीनियर क्या होता है? लीनियर, ये वर्ड जो लीनियर आया हुआ है, लीनियर क्या होता है? लीनियर होता है कि जो वेरिएबल की पावर हो वो क्या हो? 1 हो। पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। वो इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन।
एंड वन वेरिएबल। अगर हम यहां देखें तो केवल 2 वेरिएबल है, एक्स वाई, तो ये क्या हो गई इक्वेशन, 2 वेरिएबल इक्वेशन। लेकिन अगर हम यहां देखें एक्स और एक्स, तो ये क्या हो गई, 1 वेरिएबल इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, 1 वेरिएबल इक्वेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है, ओनली 1 वेरिएबल। और जब 1 वेरिएबल इक्वेशन होती है तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इक्वेशन। ठीक, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। ठीक, उसके बाद देखो, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसको फिर से एक बार हम समझा देते हैं। कांस्टेंट नंबर्स, वेरिएबल जो चेंजेबल हो, जैसे एक्स वाई जेड, जो अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज करता हो। टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल इनटू वेरिएबल होता है और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट होते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्हीं टर्म्स का कलेक्शन, एडिशन विद सब्ट्रैक्शन। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है कि जब इक्वल का साइन आ जाता है, इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, एक तो पावर 1 होनी चाहिए, प्लस उसमें क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। तो एक्स 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 हो, या तो वाई 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 हो, या तो पी 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 हो, या ए हो। वेरिएबल कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए, 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए। उसके बाद आते हैं सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व एनी इक्वेशन। सबसे पहले उसमें आता है साइन ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे साइन को कैसे ट्रांसफर करते हैं, नंबर्स को विद साइन कैसे ट्रांसफर करते हैं। इन केस मैंने लीजिए कि एक इक्वेशन लिखी है 2x माइनस वन इज इक्वल टू 4। ठीक, 2x माइनस वन इज इक्वल टू 4। अगर इससे बेसिक इक्वेशन लेनी है तो आप सिंपल क्या कर लीजिए, यहाँ पे 0 कर लीजिए। इससे भी बेसिक लेनी है आपको, x माइनस वन। चलिए एक छोटी सी इक्वेशन लेकर सॉल्व करते हैं, x माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसका एक तरीका होता है, पहला तरीका, दो तरीके होते हैं। पहला तरीके पे आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, -1 है, इस -1 को इस x के साथ क्या करना है, हटाना है। अगर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने को कहता है तो वो आपसे एक्चुअली x की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी x की वैल्यू रख दें जो यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, तो आप सोच सकते हैं x की -1 है, -1 में +1 करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका है कि -1 है तो बोथ साइड आप +1 कर दें। क्या करें, बोथ साइड 1 ऐड कर दें। क्या करें, 1 ऐड कर दें। ठीक, बोथ साइड, अगर हम बोथ साइड 1 ऐड करते हैं तो देखिए ये 1 जाता है कट, यहाँ पे क्या बचता है, x इज इक्वल टू प्लस का, x इज इक्वल टू प्लस का 1। ये था आपका फर्स्ट, पहला तरीका। ठीक, अगर सेकेंड तरीके पे आते हैं, सेकेंड वे पे आते हैं, तो उसमें क्या है कि सिंपल सा साइन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें साइन आपका ट्रांसफर करना कैसे है, विद कांस्टेंट। ठीक, अगर कांस्टेंट के साथ देखें तो यहाँ पे साइन कौन सा लगा हुआ है, -1 लगा हुआ है। कौन सा साइन लगा हुआ है, -1 लगा हुआ है। तो जब x -1 उस साइड जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ देखिए एक चीज समझिए आप, ठीक है, कितना है, अगर हम यहाँ पे देखें कि इक्वल लगा लीजिए 4, 2 3 4। ठीक है, अगर माइनस के साइन को उस साइड ट्रांसफर करते हैं तो विद नंबर वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर हम प्लस के साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई के साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाता है, डिवाइड में। और अगर हम डिवाइड के नंबर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई में। सिंपल सा है कि -1 था, उधर गया तो +1। एक बेसिक इक्वेशन ली, दोनों का आंसर क्या आया है, सेम आया है। एक तरीका, जो भी नंबर है उसके अपोजिट साइन को दोनों साइड क्या कर दें, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। और इधर क्या है कि साइन को ट्रांसफर करना है विद नंबर साइन को ट्रांसफर करना है। -1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक, और यहां से देखिए वैल्यू आ गई 1। अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 - 1 क्या हो जाता है, 0, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आगे आते हैं, अगर एक इक्वेशन और लेते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं थोड़ी सी टफ इक्वेशन, 2x - 5 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन एक हमने ली है, 2x - 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप माइनस या प्लस वाले टर्म्स को उधर ले जाइए।
2 माइनस ये प्लस वाला टर्म एक ही है, इक्वल लगा लीजिए, प्लस का 3 वही है, जो चीज उस साइड पहले से है इसको कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये मेरे राइट हैंड साइड पे है, तो इसको कहते हैं RHS। इट इज कॉल्ड बायां पक्ष और ये क्या है, दायां पक्ष। ठीक है, अगर हम माइनस के 5 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस का 5, 5 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 8, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2, 2 से ये कटेगा तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4। अब यहाँ पे ये 2 कैसे आया, देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट एक टर्म है, इसको 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा तो 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू क्या हो गया 4। ये एक तरीका है। ठीक है, ये एक तरह की इक्वेशन। और भी एक टफ इक्वेशन को टफ बनाते हैं, अगर हम क्लास 8 की एक इक्वेशन उठाते हैं तो एक क्लास 8 की इक्वेशन उठाते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरह की कुछ, अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप वेरिएबल को एक साइड रख लीजिए LHS की तरफ या RHS की तरफ, और कांस्टेंट को एक साइड कर लीजिए। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है और x है, x वाले को इधर भेजेंगे, 2x पहले से इधर, प्लस का x इधर आएगा -x, ठीक, और ये 5 इधर पहले से है, माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5, -5 उधर गया, +5 के साथ ऐड हो गया, तो प्लस का x इधर आया, -x हो गया। वेरिएबल को हमने एक साथ कर लिया, कांस्टेंट को एक साथ कर लिया, 2x -x इट इज x, 5 + 5 10। अब अगर हम यहाँ करें तो 10 2 20, 20 - 5 50, 10 + 5 15, LHS इज इक्वल टू RHS आया। ओके, इस तरह की भी एक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं हम। उसके बाद आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई की इक्वेशन पे। क्रॉस जब भी कोई इक्वेशन है जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें, जैसे समझिए एक टफ इक्वेशन लेते हैं, 2x - 5 इज अपॉन 2 इज इक्वल टू 3x - 5 अपॉन 3, ऐसे कुछ लेते हैं। ठीक, इसमें भी अपॉन 2 ले लीजिए, थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, चलिए 4 लेते हैं, वरना ये 2 2 कट जाएगा, फायदा कुछ रहेगा नहीं, 4 लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 का इस साइड करेंगे और इस 2 का इस साइड करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 4 का इसमें मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा लेंगे, जब दो एक टर्म से ज्यादा टर्म होंगे तो ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3x - 5। ओके, 4 का 2 में करेंगे, 4 2 जा 8x, 4 5 जा 20, 4 का 2 में करा, 4 2 जा 8x, 4 5 जा 20, 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10। ओके, अब देखिए यहाँ पे वही चीज जिसे पहले किया था, वेरिएबल को साथ में, कांस्टेंट को साथ में, माइनस का 10 है, माइनस का 20 उधर जाएगा, +20 हो जाएगा, माइनस का 20 उधर गया तो +20, 8x यहाँ पे है, प्लस का 6x इधर आया, -6x, 8x में 6x, जब वेरिएबल सेम होते हैं, पीछे के कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो हम माइनस या सब ऐड कर सकते हैं, तो 8 में 6 जाएगा 2x, 20 - 10 इट इज 10, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, x इज इक्वल टू कितना आ गया, x की 5 वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी x की वैल्यू आ रही है वो सिचुएशन के हिसाब से करेक्ट बैठ रही है, इसमें आप x की वैल्यू रखिएगा, देखिएगा, यही आपका क्या है, होमवर्क है, x की वैल्यू रख के चेक करिएगा क्या LHS इज इक्वल टू RHS आता है। और भी अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप CBSE के 7th 8th क्लास की लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल चैप्टर 2 खोलेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चंस दिख जाएंगे इसी तरह के, तो हर क्वेश्चन इसी तरह के हैं। ठीक है, उसको आप सॉल्व करिएगा, और आप मेरे व्हाट्सएप पे सॉल्व करके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर भी आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, उसकी कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी, ना कोई ऑनलाइन फीस है ना कुछ। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर हम देते हैं उस नंबर पे आप कॉल करिए, और आपको क्या किया जाएगा, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एड्रेस, उसी पे आप आके ऑफलाइन क्लास भी हमारी कर सकती है, जो कि ब्राइट कोचिंग क्लासेस नाम से हमारी कोचिंग बनकी उत्तर टोला में चलती हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आपको उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इक्वेशन सॉल्व करना एकदम आप प्रैक्टिस करिए, इसको अच्छे से करिए, ये आपके हमेशा मैथ में आती रहेंगी इन तरह की इक्वेशन, इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको।
ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको आपकी एक्सरसाइज में नहीं आता है, एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, किसी भी क्लास के आप हो, जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, वो हमारे आप यूट्यूब वीडियो पे ही कमेंट कर सकते हैं कि फला इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में हमारी हमको दिक्कत है, हम आपको तक सॉल्यूशंस को पहुंचाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी एक्सरसाइज पे आएगी, एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एनसीईआरटी बुक से हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, तब उस पर ही आपको करके दिखाएंगे कि कुछ इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, टफेस्ट इक्वेशंस को उठाएंगे, इजी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका इस वीडियो में हमने बताया है। केवल आपको साइन ट्रांसफर करते समय टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे हमने किया 2 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बढ़िया बेसिक तरीका, आप केवल वेरिएबल को साथ में रखें और कांस्टेंट को साथ में रखें, उसके बाद सॉल्व करते रहिए बिना टेंशन के। x = 5, पढ़ाई की टेंशन को आप ना लीजिए। ठीक है, आप केवल मेहनत करिए। ठीक, हम देखते हैं कि बच्चे नंबर्स की तरफ भागते हैं, बच्चों को अभी आप नंबर्स की तरफ ना भागे, आप सिर्फ मेहनत करिए, नंबर्स ऑटोमेटिक आते रहेंगे। ओके, क्योंकि सीधी सी बात ये होती है कि जो सक्सेस होती है उसकी बहुत अच्छी एक आदत होती है, हम जानते हैं क्या, कि जो सक्सेस होती है वो मेहनत करने वालों के पीछे भाग जाती है, समझे, पीछे पड़ी रहती है। आप मेहनत करते रहेंगे, नंबर आते रहेंगे, सक्सेस मिलती रहेगी। ओके, तो ज़्यादा बिना टेंशन के कि नंबर आएंगे, अच्छे आएंगे, खराब आएंगे, वो आप टेंशन को दूर रखिए, आप मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आपके नंबर ऑटोमेटिक आते रहेंगे। ठीक है, और चैनल को फिर से कहेंगे कि शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और लाइक, वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।